फिल्मों में या वेब सीरीज में देखा होगा जिसमें एक सीरियल किलर बड़ी ही बेरहमी से लोगों की हत्या करता है और ऐसा करने के पीछे उसका अपना कोई प्लान या कोई बहुत पुराना कारण होता है। लेकिन क्या आप मान सकते हैं कि महज 8 साल की उम्र में कोई बच्चा 3 कत्ल को अंजाम दे सकता है, और जिसमें एक तो उसकी अपनी छोटी बहन होती है। जी हाँ, आज जिस कहानी के बारे में आपको बात करने वाला हूं वो है बिहार के बेगूसराय के मुसहरी गांव में पैदा हुए दुनिया के एक सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की, जिसकी उम्र महज 8 साल है और उसने किसी एक प्रोफेशनल किलर की तरह 3 कत्ल को अंजाम दिया। इस नन्हे सीरियल किलर ने न सिर्फ 3 कत्ल किए बल्कि बड़ी सफाई से सभी लाशों को भी ठिकाने लगाने की कोशिश की। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नागेंद्र। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। तो जानकारी के मुताबिक कहानी कुछ यूं है कि साल 1998 में जब बिहार के बेगूसराय क्षेत्र के मुसहरी गांव के एक गरीब परिवार में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम होता है अमरजीत सदा। उसके पिता मजदूरी करते थे। 2006 में अमरजीत सदा ने कथित तौर पर अपनी 6 साल की चचेरी बहन यानी अपने चाचा की बेटी की हत्या की। बताया यह भी जाता है कि अमरजीत ने अपनी छोटी बहन को भी मार डाला जो कि केवल 8 महीने की थी। अब इसके पीछे क्या कारण है वो हम आगे देखेंगे। अमरजीत स्वभाव से काफी चिड़चिड़ा और गुस्सैल स्वभाव का था। अमरजीत के गरीब माता पिता काफी खुश थे जब उन्हें एक बेटा हुआ। वो हर संभव कोशिश करते अमरजीत को खुश रखने की। एक बार तो अमरजीत ने अपनी मां पारुल से खिलौना लेने की जिद की, लेकिन मां ने गरीबी के कारण खिलौना न दिला पाने की बात कही, जिस पर अमरजीत को काफी गुस्सा आता है और अपनी मां को वो धक्का दे देता है। हालांकि मां को भी गुस्सा आता है, लेकिन चूंकि इकलौता लड़का है इसलिए मां बच्चे को प्यार से समझा के छोड़ देती है। सदा की पृष्ठभूमि के बारे में बहुत जानकारी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिसर्च के हिसाब से माना जाता है कि 2006 में अमरजीत सदा ने कथित तौर पर अपनी 6 साल की चचेरी बहन यानी अपने चाचा की बेटी की भी हत्या कर दी थी। अमरजीत ने अपनी छोटी बहन को भी मार डाला जो कि केवल 8 साल की थी, ऐसा भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर अमरजीत ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला की 6 महीने की बच्ची को अपना आखिरी शिकार बनाया। जब वो बच्ची घर पे अकेली थी तब सदा ने वारदात को अंजाम दे दिया। बच्चे की मां जब घर लौटी तो बेटी गायब थी। बच्ची की तलाश गांव में शुरू की गई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को बच्ची के गायब होने की सूचना दी गई। पुलिस गांव पहुंचती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। इसी दौरान पुलिस ने अमरजीत सदा से भी कुछ पूछताछ की। कुछ घंटों बाद अमरजीत सदा ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वह पड़ोस की बच्ची को ले गया और उसे ईंटों से मारा, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। अमरजीत सदा पुलिस और गांव वालों को उस जगह भी ले गया जहां उसने घटना को अंजाम दिया था। हत्या के बाद सदा ने बच्ची के शव को खेत में दफनाने की भी कोशिश की। सदा के चाचा का कहना है कि सदा के परिवार के कुछ लोगों को पहली 2 हत्याओं के बारे में पता था, लेकिन उन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया क्योंकि वे परिवार के मामले थे। पुलिस ने अमरजीत सदा को जब हिरासत में लिया तब वह काफी मुस्कुरा रहा था। अमरजीत सदा को कुछ महीने पहले अपनी बहन और चचेरी बहन की हत्या करने का कोई पछतावा नहीं था। अब यहां सवाल यह उठता है कि आखिर इतने छोटे से बच्चे के दिमाग में किसी की हत्या करने का ख्याल कहां से आया। इस पर जब जांच हुई और मनोचिकित्सकों की टीम ने अमरजीत सदा से बात की तो पता चला कि वह एक प्रकार की दिमागी बीमारी, जिसे कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं, उससे पीड़ित था। दरअसल इस बीमारी की वजह से उसे दूसरों को दर्द देने में मजा आता था और उसके अंदर दूसरों को चोट पहुंचाने की एक अजीब सी सनक बनी रहती थी। इसी वजह से वह छोटे छोटे बच्चों की पत्थर से कूचकर हत्या कर देता था। साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में, एक नई कहानी के साथ में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।